आपने किसी पंडित या संत के प्रवचन में सुना होगा कि ईश्वर प्राप्ति के या सतलोक पहुंचने के 7 मार्ग हैं, 7 द्वार हैं। वहां तक पहुंचने के लिए 7 समुद्र पार करने पड़ते हैं। तो क्या यह सही है या मात्र किंवदंती है? यह एक कटु सत्य है। यह 7 समुद्र पार करने वाली बात कहावत है, एक उपमा है। यथार्थ 7 समुद्र जैसे विशाल कठिनाई परेशानी मार्ग को पार करने के बाद ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो यह मार्ग, वह दरवाजा जिसे पार करके ईश्वर तक पहुंचा जा सके, है कहाँ है? मैंने पहले ही वीडियो में कह चुका हूँ कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्मज्ञान से ही परमात्मा है। संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी शक्ति अपने ही शरीर के अंदर निहित है। जो इस शरीर को समझ लेता, जो अपने ही आत्मा को साध लेता, अपने ही मन इंद्रियों को अपने वश में कर लेगा, वही ब्रह्मज्ञानी है, महर्षि है। उससे बड़ा योगी साधु और कोई नहीं है। यह सत्य दरवाजा और मार्ग भी जिसको ईश्वर सत्ता तक पहुंचा जा सकता है, अपने इस शरीर के अंदर ही है, जिसे कुंडलिनी के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में चक्रव्यूह को कौन नहीं जानता है? ठीक उसी तरह का ही यह चक्रव्यूह है, जिसका भेद कर यदि व्यक्ति इसे सिद्ध कर ले तो वह महर्षि हो जाता है, वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। भूत भविष्य एवं वर्तमान की कोई भी घटना उनके छिपा नहीं रह सकती। संपूर्ण ब्रह्मांड में घटने वाली अलौकिक घटनाओं को वह प्रत्यक्ष देख सकता है, समझ सकता है। आज इस कुंडलिनी चक्र के बारे में मंत्रात्मक एवं योग्यात्मक क्रिया का विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ, जिसे आप अपनाकर सिद्ध कर आप भी ब्रह्म ऋषि सभी सिद्धियों के स्वामी बन सकते हैं। कुंडलिनी सिद्धि मानव शरीर में कुल 7 चक्र हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर क्रमवार है। मूलाधार चक्र, यह चक्र सबसे नीचे अधृता मूल में है, इसलिए मूलाधार चक्र कहते हैं। इसे आधार चक्र भी कहते हैं, क्योंकि यह चक्र सभी कर्मों का आधार है। सर्वप्रथम इसी चक्र को भेदना होता है। इस आधार चक्र को 4 कमल दल का आधार बताया गया है। इनका रंग लाल होता है। इसी चक्र में महाशक्ति कुंडलिनी मुख नीचे कर कुंडली मार कर सोई हुई रहती है, जिसे जागृत करने पर यह सर्वप्रथम इसी आधार क्रम का भेदन करता है। इसी चक्र का अधिष्ठा देवता गणेश है। यह मेरुदंड के भीतर सबसे नीचे अंदर भाग में गुदा और लिंग के मध्य जड़ में उपस्थित होता है। इनके मध्य सर्प सदृश महाशक्ति कुंडलिनी विराजमान होती है। इसे पृथ्वी तत्व का घोतक माना जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र, इनके 6 कमलदल हैं। इनका रंग पीला होता है। यह लिंग स्थान में मूलाधार चक्र के ऊपर होता है। इस चक्र के भेदन से व्यक्ति धैर्यवान, वीरवान, बुद्धिवान हो जाता है। इस चक्र का अधिष्ठा देवता प्रजापति ब्रह्मा है। यह जल तत्व का घोतक माना जाता है और अध्य चंद्रकार है। मणिपूरक चक्र, इनके 10 कमल दल का बताया गया है। यह नीले रंग का होता है। इनका स्थान स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर नाभि के नीचे मेरुदंड के भीतर होता है। इस चक्र के भेदन से व्यक्ति शांत चित्त वाला, आनंदमयी, एकांतमय होता है। इस चक्र के अधिष्ठान देवता विष्णु है। इसे अग्नि तत्व का घोतक माना गया है। अनाहार चक्र, इसे 12 कमल दल का बताया गया है। इनका रंग सफेद है। इनका स्थान मणिपूरक चक्र के ऊपर हृदय के सामने मेरुदंडू के भीतर होता है। इस चक्र के भेदन से व्यक्ति समदर्शी, अहिंसा प्रिय, वात्सल्य, दया निधि, करुणा निधि हो जाता है। इस चक्र का अधिष्ठाता देव अनंत शक्ति का स्वामी आदि देव ईश्वर है। इसे वायु बाघ का घोतक माना गया है। विशुद्ध चक्र, इसे 16 कमलदल का बताया गया है। इनका रंग श्याम वर्ण है। इनका स्थान कंठ के जड़ में मेरुदंड के भीतर होता है। इनके भेदन से व्यक्ति योगमय योगी हो जाता है। इनकी समस्त कार्य प्रणाली भगवान शिव के संद्रिय हो जाती है। इस चक्र के अधिष्ठाता देव भगवान शंकर हैं। इसे आकाश तत्व का घोतक माना गया है। आज्ञा चक्र, इसे 2 कमलदल का बताया गया है। यह लोहा के
सदृश के मध्य मेरुदंडु के ऊपर ब्रह्मध्वज के सामने उपस्थित होता है। इसी स्थान को योगी साधु सन्यासी ध्यान करते हैं। इनका तेज सूर्य चंद्रमा से तेज से भी इसी स्थान के ध्यान से योगियों को परमात्मा की आज्ञा ज्ञात होती है। इसलिए इस स्थान को, इस चक्र को आज्ञा चक्र कहते हैं। इस चक्र की साधना से व्यक्ति अनमुखी हो जाता है। इनका अधिष्ठता देव परमात्मा है। इनकी सिद्धि से व्यक्ति ब्रह्म शक्ति का स्वामी हो जाता है और त्रिकालज्ञ बन जाते हैं। सहस्त्र चक्र, इसे सहस्त्र कमल दल का बताया गया है। इनका रंग धूमा के समान होता है। मस्तिष्क में आज्ञा चक्र के ऊपर इनका स्थान होता है। समस्त शरीर का संचाल केंद्र मस्तिष्क है। शरीर की प्रत्येक इंद्रियों को यहीं से आज्ञा मिलती है। इनके अनुसार शरीर के समस्त अंग कार्य करते हैं। यह स्थान ब्रह्मा स्थान है, अर्थात गुरु स्थान है। इसे अमृत लोक शिखर स्थान भी कहते हैं। महाशक्ति कुंडलिनी मूलधार भेदन करते हुए सभी चक्रों का भेदन कर इसी ब्रह्म स्थान में प्रवेश करती है, इनका भेदन करती है। इनके भेदन से इस सहस्त्र चक्र के अमृत की वर्षा सी होने लगती है, जिससे व्यक्ति समाधिस्थ हो जाती है, वह ब्रह्मसी हो जाता है। उनकी उम्र उनकी इच्छा के ऊपर आ जाती है, अर्थात मानव इच्छा मृत्यु का स्वामी हो जाता है, त्रिकालज्ञ हो जाता है। वह अपने इस आत्म तत्व को ईश्वर में, परमात्मा में एकाएक करने में सक्षम हो जाता है। वह कालजयी होता है। समय युग सभी उनके वश में होते हैं।